हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस माय सेल्फ रुस्तम पांडे। आज मैं आप लोगों के लिए एकदम धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग चुटकियों में स्क्वाड निकालना सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। जिसमें हम लोग 1 से लेकर के देखिए 10,000 तक स्क्वाड निकालना सीखने वाले हैं बिल्कुल चुटकियों में। और यह वीडियो आप लोगों के लिए एकदम सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि हम लोग स्क्वाड में एक ट्रिक नहीं बल्कि 4 ट्रिक को फॉलो करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जो ट्रिक आप लोगों को समझ में आए वह ट्रिक से आप स्क्वाड बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 22 का स्क्वाड दिया गया फ्रेंड्स, पहला मेथड क्या होगा, फर्स्ट मेथड क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि इधर LHS तरफ और एक RHS तरफ, यानी दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, लेकिन याद रहे कि 4 आपको लिखना है, लेकिन कितना फॉर्म में लिखना है, 2 फॉर्म में, यानी 2 डिजिट के रूप में लिखना है। इधर भी 2 का स्क्वायर होगा 4, इसको भी लिखेंगे 2 डिजिट में। अब बीच में क्या करेंगे भाई साहब, तो बीच में क्या करना है कि जो संख्या दिया गया सबको आपस में गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये हो गया संख्या बीच में। अब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड में तो समझिए कि यहाँ पे 4 है तो हम लोग लिख देंगे 4। 0 को आगे क्या कर देंगे, हम लोग कैरी कर देंगे। 0 को आगे क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी 0 और 8 जुट करके हो जाएगा 8। फिर ये जो 0 बचेगा उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ये भी आपका क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी 0 और 4 हो जाएगा 4, और 0 का यहाँ कोई महत्व नहीं है, यानी 484। कितना आसान से आ गया। फिर बताते हैं हम लोग इसमें क्या किए। पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS का स्क्वायर निकालेंगे, फिर इधर RHS का स्क्वायर निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड तरफ एक राइट हैंड साइड तरफ। यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसको 2 डिजिट में लिखना है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसको भी 2 डिजिट में लिखना है। फिर जो बीच में संख्या होगा सबको आपस में गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, उसको लिख देंगे बीच में। अब यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। 0 क्या होगा तो आगे कैरी फॉरवर्ड करिएगा, तो 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर ये 0 क्या होगा उसको भी आगे कैरी फॉरवर्ड करिएगा, यानी 4 0 को जोड़िएगा तो कितना हो गया 4। ये हमारा हो गया बिल्कुल आसान से। ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम लोग सेकेंड मेथड की ओर जाते हैं। ये क्या कहता है, 72 का स्क्वायर निकालना। जितना संख्या पहले सबको गुना कर दीजिए, 7 गुना 2 गुना और ये ऊपर में 2, यानी 7 दूना 14, 14 दूना हो गया हम लोग का 28। अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट मेथड में किया था। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 होगा। अब ये 28 को क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड तरफ से एक अंक को छोड़ करके जोड़ देंगे, यानी एक अंक को छोड़ करके 28 को जोड़ देना है, यानी 28 को जोड़ देंगे। अब हम लोग का क्या होगा, 4 का 4, 8 का 8 और 9 2 11 का 1, हाथ में 1, 4 और 1 कितना 5, यानी कितना हम लोग का आ गया 5184। हम लोगों ने क्या किया कि जितना संख्या था पहले हम लोग सबको गुना कर दिए। 7 दूना 14, 14 दूना 28 हो गया। अब उसी प्रकार से एक तरफ लेफ्ट से स्क्वायर निकालिए। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको 2 डिजिट में लिखना है। अब क्या करेंगे, 28 को हम एक संख्या छोड़ करके जोड़ देंगे। 28 को जोड़ दिए, यहाँ पर हो गया 4 का 4, 8 का 8, 9 2 11 का 1, हाथ में 1, 4 और 1 कितना 5। ये हम लोग का सेकेंड मेथड हो गया। अब हम लोग थर्ड मेथड की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहली जो संख्या मिलेगा राइट हैंड साइड तरफ, इसको हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। फिर लास्ट में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 के 5, हाथ में आ गया 2। फिर सबको गुना कर दीजिए। 5 8 40, 40 दूना 80, 80 2 82, 82 के 2, हाथ में आ गया 8। 8 का स्क्वायर 64 और 64, 8 हो गया हम लोग का 72। कितना आसान था। अब हम लोगों ने फिर एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 25 के 5, हाथ में आ गया 2। फिर सब संख्या को गुना कर दीजिए। 5 8 40, 40 दूना 80, 80 2 82, 82 के 2, हाथ में 8। अब 8 के स्क्वायर 64 और 64, 8 हो गया कितना 72। अब हम लोग का एक खास मेथड होने वाला है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल मेथड बोलेंगे। और यही मेथड से हम लोग 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, यानी जितना भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, यह मेथड का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल आप लोग को चुटकियों में स्क्वायर निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये मेथड सीखने के लिए पहली बात आप लोग को क्या होना चाहिए कि कोई भी संख्या को आप 0 बनाने का कोशिश करें। 0 बनाने का मतलब क्या होगा, यानी 99 में ऐसा कौन सा संख्या है, आसपास में ऐसा कौन सा संख्या जो हमको 0 दे सकता है। तो आप लोग को ध्यान में आएगा, 99 में आप 9 घटा दें तो 90 मिल जाएगा, वहां पे एक 0। 99 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 100 मिल जाएगा। तो सबसे आसान तो 100 ही वाला होगा ना। अब 0 ही क्यों करेंगे, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या में गुना करने पर बिल्कुल 0 हो जाता है। तो कितना आसान होता है 0 का गुना करना। तो ये इसीलिए हम लोग 0 को काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 99 में प्लस 1 जोड़ेंगे। आप बताइए कि एक चीज समझिए, 99 में 1 जोड़ दिए तो हम लोग को कितना मिल जाएगा 100। लेकिन एक ध्यान होना चाहिए कि जितना आप जोड़ रहे हो उतना आप लोग को घटाना भी पड़ेगा, यानी प्लस 1
माइनस 1, यानी एक बार अगर आप +2 जोड़ रहे हैं तो नीचे -2 भी करना पड़ेगा, या आप -5 अगर ऊपर घटा रहे हो तो आपको नीचे +5 भी करना पड़ेगा। अब 1 का स्क्वायर हम लोग निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 1 कितना डिजिट में निकालना है, हमेशा 2 डिजिट में निकालना है, ये याद रखना चाहिए आप लोग को, 2 डिजिट में ही लिखना है। 1 का स्क्वायर हो गया 1, अब हम लोग 99 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हम लोग को मिल जाएगा 100, 99 में 1 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा 98, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे। अब ये जो 2 जीरो आया है तो ये कैसे आया है, तो हम लोगों ने सोचा ना, तो ये 2 जीरो का हटाने के लिए जो संख्या ऊपर लिखा गया उसी संख्या से भाग लगाते। अब जो संख्या ऊपर लिखा हुआ उससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमको जीरो से सिर्फ मतलब होना चाहिए। यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो लगाएंगे, इसके आगे 1। अगर वहां पे 90 रहता सिर्फ तो वहां पर कितना से भागा लगाते, 90 से नहीं, वहां पर 1 जीरो है तो 1 जीरो देते और फिर उसके बाद 1, यानी 10 से भागा लगाते। अगर वहां पर 980 रहता तो ऊपर भी हम लोग 10 ही से भागा लगाते, सिर्फ हमको जीरो को काटना है क्योंकि हम लोगों ने जीरो सोचा है, ठीक है ना। तो जीरो को हटाने के लिए उतना संख्या से भागा लगाना पड़ेगा, यानी 100 से 100 कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में। 1 से 98 में गुना करेंगे तो हम लोग को 98 मिल जाएगा। और उसके बाद समझिए कि यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक उतरेगा, यानी 98 100 हो गया 1। पहले हम लोगों ने क्या किया कि 99 में 1 जोड़ा तो हम लोग को 100 मिल गया, 99 में 1 घटाया तो हम लोग को 98 मिल गया, 100 और 98। 1 का स्क्वायर लिखे तो 2 डिजिट में, यानी 0 1। अब हम लोग का 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 डिजिट उतरेगा। अगर यहाँ पर 3 जीरो रहता तो हम लोग को यहाँ तो 2 ही जीरो है तो 1 जीरो अपने मन से बैठाते फ्रेंड्स, यानी 3 जीरो रहता तो 3 ही डिजिट में उतारते हम लोग संख्या को। अब 100 है तो 100 से 100 कट गया, एक बार में 1 से 98 में गुना करेंगे तो 98, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक उतर गया, 98 100। ये हम लोग का 4 मेथड से हम लोग का स्क्वायर यहाँ पे निकालना सीख गए। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग 3 डिजिट की संख्या की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखते हैं और 3 डिजिट का स्क्वायर भी हम लोग यूनिवर्सल मेथड का ही प्रयोग करके निकालते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि 102 का स्क्वायर है तो इसमें हम लोग ऐसा कौन सा संख्या सोचें जो हम लोगों को जीरो मिल जाए। तो 102 में हम क्या कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं और नीचे +2 कर सकते हैं, यानी 2 घटाएंगे तो 100 का फॉर्म में आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर पहले निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 0 4 के फॉर्म में आ जाएगा। 102 में 2 घटाएंगे तो 100 मिल गया और 102 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का 104 मिल गया। अब हम लोग 2 डिजिट को हटाते हैं, तो 100 को हटाते हैं तो माइंड में रखिए आप कि 2 जीरो हट गया, 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक उतर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 100 से 100 तो कट ही जाएगा तो वो एक ही बार में कटेगा। एकदम माइंड में रखिए कि 1 से 104 में गुना करेंगे तो 104 हो गया और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक उतर गया, 0 4। कितना आसानी से हम लोगों ने इसको सोल्व कर दिया। अब हम लोग 499 का स्क्वायर देखते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम -9 भी कर सकते हैं, +9 भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, लेकिन हाँ बना सकते हो आप, दोनों से ट्राई कर सकते हो। 499 का स्क्वायर निकालना तो यहाँ +1 कर दिए, यहाँ -1 कर दिए। 1 का स्क्वायर जल्दी निकालिएगा, -0 1 हो जाएगा। 499 में 1 जोड़ेंगे तो 500, 499 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 498, ठीक है ना। 400 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक उतरेगा, याद रखेंगे। अब यहाँ पे 500 है तो कितना से भागा लगेगा, अगर देखा जाए तो 100 से भागा लगेगा। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइंड में रखियो इसको। 5 में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 से 8 में गुना करेंगे, 5 40 की 0 हाथ में 4, फिर 5 45 4 कितना हो गया 49, 49 के 9 हाथ में हो गया 4, 5 24 4 कितना हो गया 24। यहाँ पे आपका 2 जीरो है तो 2 अंक उतर जाएगा, 0 1। कितना आसान से निकल गया स्क्वायर। तो बिल्कुल आप यूनिवर्सल मेथड का अगर आप अच्छे तरह से सीख जाते हो तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बिल्कुल निकाल सकते हो। अब 997 है तो इसमें +7 भी कर सकते, -7 भी कर सकते हैं, +7 भी कर सकते हैं। तो हम लोग को आसान होगा +3 और यहाँ पे -3। 3 का स्क्वायर जल्दी निकालेंगे तो 0 9 हो जाएगा। 997 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1000 हो गया। अब 997 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 डिजिट है लेकिन यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो अपने मन से 1 डिजिट उतार दीजिए और वो 0, क्योंकि 9 के अगर आप पीछे जितना भी 0 लगाओगे वो तो आपका 9 ही होगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 डिजिट मैंने कर दिया। 3 डिजिट से 3 डिजिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आप जान रहे हो। तो 1 से यहाँ पे 994 में गुना करेंगे, 994, और यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट उतार दीजिए, यानी 009। कितना आसान था फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान है। अब हम लोग 9999 का स्क्वायर निकालते हैं। आपको मैंने पहले बताया है कि यूनिवर्सल मेथड अगर आप सीख जाते हो तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। इसमें क्या करेंगे तो +1 -1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 1 के फॉर्म में। अब 9999 में 1 जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 10,000, ठीक है ना।
10,000 मिल गया। अब 9,999 में एक घटाएंगे तो हम लोग का मिल जाएगा 9,998। यहाँ पे 4 जीरो है तो यहाँ पर तो 2 ही जीरो है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट के रूप में करना पड़ेगा। तो जीरो एक तो पहले से है ही, यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ 2 जीरो हम अपने मन से लगाएंगे। अब यहाँ पे कितना, जितना भी जीरो है वहां कट गया, एक से इतना में गुना करेंगे तो 9,900 कितना हो गया 98 और 0001। कितना आसान था बिल्कुल। अगर यूनिवर्सल मेथड अगर आप सीख जाते हो तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बिल्कुल चुटकियों में निकाल सकते हो फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।